आ जाएं बच्चों सभी। बेहतरीन कंटेंट के साथ आज एक बार फिर से हम आपके सामने क्लास नंबर 17 और क्लोज टेस्ट शुरू हो गए। आई एम रिमाइंडेड, इसका केस ये है बच्चों, जो रिमाइंडेड है ना, इसका केस ये है, अगर रिमाइंड के बाद में कोई नाउन है उसकी याद दिलवाएंगे तो ऑफ आएगा, लेकिन अगर इसके बाद में मेन वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना और फिर प्रीपोजिशन टू कर देना। क्लियर, ध्यान रखना ये बात। तो किसी चीज़ की याद दिलवाएं नाउन वगैरह तो ऑफ, और काम करने की याद दिलवाएं कि ऐसा करना तो टू फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो कहावतें नाउन हैं, मेरा आंसर ऑफ होगा। तो मुझे दो कहावतें याद आती हैं। अब वन ऑफ देम सेज, उनमें से एक ये है, बेगर्स कांट बी चोजर्स। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो मीनिंग हो गया, भिखारी चीज़ों को चुनकर नहीं ले सकते, यानी कि दान दी गई बछिया के दांत नहीं गिने जाते, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब सॉरी ये इसका असली अर्थ है। अब उस अर्थ को भी समझना है आपको। तो इसका मतलब ये है, जब कोई चीज़ आपको बड़ी मुसीबत से प्राप्त हो रही हो तो वो कैसी भी है उसे आप रख लें, उसमें कमी ना निकालें, ये इसका मतलब है। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स मतलब जब बड़ी मुसीबत से कोई चीज़ हाथ लग रही है तो उसे रख लो, बस कमी मत निकालो। एक तो ये कहावत है। और दूसरी कहावत ये है, इफ़ विशेज वर। बच्चों ये कमी है आपकी, आपको पता होना चाहिए था। ये इडियम्स कहावतें ये तो आपको याद भी करनी चाहिए। हॉर्सेस होता है बच्चों, ये बता रहे हैं इफ़ विशेज, अगर शब्दों पे जाओगे, इफ़ विशेज वर हॉर्सेज, अगर इच्छाएं घोड़े होती, बेगर्स कुड राइड, तो भिखारी भी इन्हें चला लिया करते। अब मीनिंग सुनो क्या है। इसका मीनिंग ये है, अगर सिर्फ इच्छा करने से, करना नहीं है काम भाई, इच्छा करने से बैठे हैं और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाया करता, तो फिर गरीब लोग भी या आलसी लोग भी चीज़ें हासिल कर लिया करते। लेकिन आप जानते हैं, आप सपने देख रहे हो अगर, तो उसे पूरा करने के लिए प्लान को एग्जीक्यूशन में लेना पड़ता, लगना पड़ता, उस काम में जी जान लगाना पड़ता, तब जाके सपना पूरा होता। तो दूसरी कहावत का मतलब क्या है कि अगर सपने बस सोचने से ही पूरे हो जाया करते तो दुनिया में आलसी गरीब सब लोग मज़े कर रहे होते, लेकिन नहीं होता ऐसा। फिर आगे बढ़ते हैं। दीज आर इंग्लिश प्रोवर्ब्स, ये अंग्रेजी की कहावतें हैं। ए थर्ड इंडियन प्रोवर्ब ऑल्सो। देखो भैया, अगर कोई प्लान, आइडिया या आपकी जो है यहाँ पे प्रोवर्ब, कुछ भी बात अगर, समझ लेना पूरा सही से फॉर्मेट को, सब्जेक्ट बने हो, फिर टू के बाद में मी या माई माइंड। अब ये मी माई चेंज हो सकते हैं, जैसे हिम हो सकता, नीचे हिज माइंड हो सकता, यू हो सकता, योर माइंड हो सकता। तो इसका मतलब होता है, ये बात मेरे दिमाग में आई, ये बात मुझे याद आई, उसके लिए जोड़ा बनाना अकर्स। अकर्स या अकर्ड सेकंड फॉर्म होगी पास्ट में। तो ये कहावत मेरे दिमाग में आई, ये योजना मेरे दिमाग में आ रही है, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, ये मत करना। हम बता रहे हैं नॉलेज की बातें इकट्ठा करो आप। तो एक तीसरी भारतीय कहावत भी मेरे दिमाग में आई, इसने आंसर दिया, एंड इट इज़ दिस, और वो ये है, लिविंग इन ए हट और हॉविल, कोई झोपड़ी या छोटा मोटा मकान, एंड ड्रीमिंग ऑफ कैसलेस, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े सपने देखना और काम कर रहे हैं छोटे छोटे, ये इसका मतलब है। तीसरी कहावत मेरे दिमाग में ये आती है। अब इन्हें नई चीज़, बहुत लंबी कहानियाँ होती हैं, मैं तो छोटी करके क्लोज बनाता हूँ। आवर कंट्री टुडे इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम, आज हमारा देश समस्याओं का सामना कर रहा है। कौन सी? मैन विदाउट जॉब्स, लोगों के पास जॉब नहीं है। अगली लाइन और सुनो, एंड जॉब्स विदाउट मैन,
और कई काम ऐसे हैं जिसके लिए लोग अवेलेबल नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे का काम है, बहुत सारे काम है दुनिया में, भारत में बहुत सारे काम हैं। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, मिसाइलें बनाने के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जाने के लिए, मेडिकल साइंस में सुधार करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन कहाँ हैं? बस एक रेट रेस बनी हुई है, वो डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, और क्रिएटिविटी या फर्टिलिटी दिमाग में आती नहीं है। तो ये कह रहे हैं भारत इस समस्या से जूझ रहा है कि कहीं एक अनार 100 बीमार का मामला है, नौकरी एक और करने वाले 100, कहीं उल्टा है, काम हजारों लेकिन करने वाला नहीं है, ये इसका मतलब है। एम्प्लॉयमेंट्स यानी कि रोजगार, सही से सुनना, आर बीइंग सॉट, सॉट है सीक की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है मांगना, मांगना डिमांड करना। तो रोजगारों की यानी कि रोजगार की डिमांड की जा रही है और दिए जा रहे हैं, और कहीं पर रिफ्यूज्ड इन ए हैफेजार्ड वे, और कहीं पर रिफ्यूज कर दिया जाता, कहीं पर नौकरी दी जा रही है, कहीं पे मांगी जा रही है। बड़ी अव्यवस्था सी बनी हुई है। एवरी प्रोफेशन, हर व्यवसाय इज, आराम से सोचो बच्चों, साहब पीछे बता दिया इन्होंने, मारा मारी है रोजगार के लिए, किसी जगह पर खाली है, मतलब आप कर सकते हैं नौकरी। अब ये आया एवरी प्रोफेशन इज। बच्चों ये लोड तो वजन ज़्यादा होना होता है ना, जो भीड़ दिखानी है हमें वो चौथे में दिखानी है, यानी कि हर एक व्यवसाय में भरपूर मात्रा में भीड़ है। इवन द, ये सुनना, इवन द प्रोफेशन ऑफ बेगिंग, यहाँ तक कि भीख मांगने के काम में भी कंपटीशन है, यानी कि इनके एरियाज बटे हुए होते हैं कि यहाँ आप रहेंगे, इस जगह पे दूसरा नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें भी कंपटीशन है, इसमें भी बहुत भीड़ है। अब सुनो इसे क्या बोलना है, ये इन्होंने बोला कि एवरी प्रोफेशन इज ओवर क्राउडेड, हर प्रोफेशन में बहुत भीड़ है। इवन द, यहाँ तक कि ये जो भीख मांगने का प्रोफेशन है ये भी नहीं बचा, ये भी अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो 10 लोग हैं और हम कह रहे हैं कि भैया देखो ये 9 लोग एक जैसे हैं, लेकिन यार ये कुछ अलग सा है, तो अपवाद हो गया। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये भीख मांगने का काम अपवाद नहीं है, ये अलग सा नहीं है, ये भी इसी की तरह है, इसमें भी ओवर क्राउडेड है। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना नहीं आएगा, एक्सेप्टेड स्वीकार करना नहीं आएगा। एग्जैम्प्टेड का मतलब होता है एग्जैम्प्ट कर देना, छूट दे देना, राहत दे देना, उसे काम नहीं करना वो वाला, ये वो चीज़ जमा नहीं करनी, इस तरीके की राहत दे देना। आंसर पहला हो जाएगा। द ऑटोग्राफ बैट फ्रॉम द, आंसर लगा ले करो इतनी देर में आप। द ऑटोग्राफ बैट फ्रॉम द फेमस क्रिकेटर सुनील गावस्कर, ये बता रहे हैं सुनील गावस्कर के द्वारा ऑटोग्राफ किया गया बैट वर्द ए ज्यूज आई। अगर मान लो ये मीनिंग नहीं भी पता तो ये बात ऐसी लग रही है जैसे सुनील गावस्कर एक महान क्रिकेटर और उनके हाथ से हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला, ये इसका मीनिंग होता। वर्द ए ज्यूज आई मतलब बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़, चौथा आंसर है। देख लें, आसान सवाल है, उम्मीद है मुझे कर लिया होगा आपने। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी, ये एक कहानी का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ऐसी 3 इडियट्स मूवी का नाम है, ऐसी 3 मस्केटियर्स एक कहानी या किताब का नाम है, ऐसी वार एंड पीस है, अरबियन नाइट्स है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हैं। तो ये टाइटल हैं, नाम है ये फिल्मों के, किताबों के, कहानियों के। तो बच्चों ये प्लूरल थोड़ी होते हैं, तो नाम है ना, इज होगा। तो बता रहे हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बेहतरीन एडवेंचर वाली कहानी है जो मैंने अब तक पढ़ी है, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है वो। ये हाई कोर्ट का सवाल आया बच्चों, क्या ये हाई कोर्ट का नहीं था? क्यों, एरर भी तो आती है उसमें। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का मतलब सिर्फ हाई कोर्ट का, बाकी सब में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन, जो बच्चे ये समझते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ आएगा, कॉमा कहाँ आएगा, कॉलन कहाँ आएगा, सेमी कॉलन कहाँ आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, बस ये पंक्चुएशन है तो गलत समझते हो आप, ये भी पंक्चुएशन है।
कि कहाँ पर स्मॉल लेटर बनेगा, कहाँ पर कैपिटल लेटर बनेगा। ध्यान रखना, कोई पूछ ले तो कभी आपसे, ये भी पढ़ाना पड़ता है पंक्चुएशन में। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बहुत बढ़िया है, किसी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल बनता है, अगला छोटा बनता है। ये द होता है ऐसे तो गलत होता है, यानी कि द बढ़िया स्थिति में लिखा हुआ है। ब्रिज बढ़िया, वाज बढ़िया, इनोग्रेटेड बढ़िया, बाई बढ़िया, द बढ़िया, सीएम। देखो बच्चों, सीएम हो, पीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, और भी ये कैपिटल लेटर्स में आते हैं। हाँ, अगर ये फुल फॉर्म में होंगे अपनी तो इन्हें शुरू के अक्षर बड़े करके बीच का छोटा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये अपने एब्रीविएशन सॉरी एक्रोनिम मूड में है, एक्रोनिम है इसका ये छोटा पहला अक्षर लेना, तो बच्चों ये सब कैपिटल बनते हैं सारे के सारे। बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखें आप, ये बच्चों की गलती है। बच्चे सोचते हैं कि अगर लास्ट में जा करके मान लो एमएलए आ जाए और हमने ये लगा दिया तो ये सोचते हैं ये तो एमएलए का हुआ, अब एक फुल स्टॉप और लगाओ। नहीं, अगर आपने किसी शब्द के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि पहले वाला, तो आपका मतलब ये हो गया कि अब यही फुल स्टॉप हमारे सेंटेंस का भी है और यही फुल स्टॉप जो है हमारे शब्द के लिए भी आएगा। तो गलत हो गया, दो फुल स्टॉप इस तरीके से नहीं। थोड़ा लगता है कि कर दें ऐसे, लेकिन करना मत, यहाँ गलती हो गई बच्चों, जाके लास्ट में गलती हुई, सब कुछ बढ़िया था। चलो दूसरे पे आ जाओ। द बढ़िया, ब्रिज बढ़िया, वाज बढ़िया, इनोग्रेटेड बढ़िया, बाई बढ़िया, द बढ़िया। ये छोटे छोटे जो बना दिए गलत कर दिए, स्मॉल लेटर में सी और एम बड़े आएंगे, ये तो शुरू में गलत हो गया। आंसर चौथा है, द बढ़िया, ब्रिज बढ़िया, वाज बढ़िया, इनोग्रेटेड बढ़िया, बाई बढ़िया, द बढ़िया, सीएम बढ़िया, और एक ही फुल स्टॉप काम करेगा। इस तरीके की पंक्चुएशन हाईकोर्ट के पेपर में आएगी, नोट कर ले। मैं अपने इन 35 क्वेश्चंस में ऐसी पंक्चुएशन करा दूंगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ ये गलती हुई है। कैपिटल स्मॉल सबका ध्यान रखना। हिंदी है, ब्रिज का उद्घाटन सीएम के द्वारा किया गया था। हाई कोर्ट के लिए सवाल है ये। मेल फीमेल चलता है, फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर। तो ये बोलना है पिक आउट द ऑड। ऑड का मतलब जानते हैं विषम, विषम का मतलब तीन में तो बढ़िया बातें होंगी, एक कुछ अलग सा करेगा वो, बस वो जो अलग सा है वही ऑड होगा, वो आंसर होगा। तो बच्चों देखो, कॉक मुर्गा होता है मेल, हैन मुर्गी होती है फीमेल, फादर पिता होते हैं मेल, मदर फीमेल होती हैं, हस्बैंड मेल होते हैं पति, ये फैम फीमेल मतलब फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन वो फेमिनिन जेंडर। बच्चों ये भी मेल है और ये भी मेल है, इनकी अगर आपको फीमेल चाहिए तो काव होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? चौथा, क्योंकि ऊपर तो बढ़िया चला सारे का सारा मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, लेकिन यहाँ तो दोनों मेल होगा। अब समझ लें आप ऑक्स में और बुल में क्या डिफरेंस है, ये नोट कर लेना। ये होना चाहिए था आंसर चौथा हो गया, गलत था ये, और था ये ऑड। देखो बच्चों, ऑक्स में और बुल में फ़र्क है। अगर आपको ऐसा लगे घरेलू कामों के लिए, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बैल को, तो वो बैल ऑक्स कहलाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि एक बैल है और वो तगड़ा भी होगा इसकी तुलना में, सांड जैसा, और उसका काम ना घरेलू या खेती में नहीं करेंगे, बल्कि उसका काम जो होता है बस वो बच्चे पैदा करने के लिए, आपने देखा होगा जो जानवरों के अस्पताल होते हैं वहाँ अपनी भैंस गाय बकरी को जो है प्रेग्नेंट करवाने के लिए लेके जाते हैं वहाँ पे। तो जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जो इस तरीके की व्यवस्था में आपके जो गाय या बकरी जो भी उनके साथ जो बच्चा पैदा करने की विधि को शुरू करेंगे, तो वो जो होगा बुल होगा, वो ऑक्स नहीं, ऑक्स अलग है, ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया। तो हमारा आंसर चौथा था। ये भी हाईकोर्ट के लिए है बच्चों, 3 लगातार सवाल हाईकोर्ट के आ गए। ये है हमारा टिक, राइट और रॉन्ग। बात आती है सर सवाल ऐसा आएगा, नहीं, सवाल तो बच्चों 4 ऑप्शन का आएगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते हैं, क्वेश्चंस भी ना बढ़ें, बच्चों को प्रॉब्लम भी ना हो और बढ़िया हो जाए। एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट, सीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट, एनडीए सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट, हाईकोर्ट में तो आई गई है। एसएससी स्टेनो में पहले आती थी, अब नहीं आती, और आ जाएं तो सरप्राइज मत होना, आ सकती है। बच्चों सेपरेशन, SEPARATION बहुत बढ़िया। अगर यहाँ ई होता तो गलत होता, ध्यान रखना, ये सेपरेशन बहुत बढ़िया है। ओकेजन गलत, क्योंकि OCC सही है, लेकिन S जो है वो एक आता है इसमें, गलत था ये, तो पहला सही दूसरा गलत। कमेटी गलत, क्योंकि कमेटी की स्पेलिंग होगी ये COMMITTEE,
लेजर सही, फुर्सत बढ़िया एकदम, यही होता है इसके लिए। पैराशूट बहुत बढ़िया, PARACHUTE। काउंटर फिट गलत, यहाँ गलती कर दी इन्होंने। तो काउंटर फिट की स्पेलिंग होती है COUNTERFEIT, काउंटर फिट। जाली होता है ये, नकली। वैक्यूम आपको पसंद आएगा लेकिन हमें पसंद नहीं है। जो सही है वैक्यूम वो ये वाला होगा। कैबेज बहुत बढ़िया, बंद गोभी जो होता। तो बच्चों हमें क्या मिली, 4 सही 4 गलत। ऐसा नहीं है कि पेपर में ऐसे आएंगे, पेपर में तो आएगा फाइंड आउट द रॉन्गली, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कर देना आप, इसे याद करो सही से। अब इस पर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है ये हाई कोर्ट में भी आएगा, SSC में भी आएगा। फैन का मतलब होता है बच्चों बहाना करना, बहाना बनाना। तो इसका जो सिनोनिम है वो तो दूसरा बनेगा। फिक्शन होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक। अचीव होता प्राप्त करना, सिनोनिम बनेगा एक्वायर। सेव होता बचाना, प्रोटेक्ट, सिनोनिम बनेगा इसका। ठीक है ना, छोटा सा सवाल था ये। 11 का आंसर दूसरा है। स्टूपर, इतनी देर में आंसर लगा सकते हैं आप, इतनी देर में रुकता हूं। ये होता है आलस, सुस्ती, आलस्य या सुस्ती। सिनोनिम पूछते तो ये भी हो जाता। एंटोनिम पूछा तो विगर, ये होती ताकत, क्षमता, एनर्जी। स्टेबल होता स्थिर, और स्क्वेलिड होता गंदा, यानी कि डर्टी। 12 का आंसर तीसरा। एंटोनिम पूछा ना, ये आया हमारा सवाल। बच्चों ध्यान रखना, लैंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उधार देना, ये सेकंड और थर्ड होती है। ठीक है ना, ये सेकंड भी और थर्ड भी दोनों होती है। अब आप अपना काम कर लो इतने, चलो टाइम रुक गया मैं थोड़ी देर के लिए। देखो बच्चों, मनिंदर आस्क्ड गीता, मनिंदर ने गीता से पूछा, कुड यू लैंड मी $100 अंटिल टुमारो, क्या कल तक के लिए मुझे तुम 100 रुपये उधार दे सकती हो। पहले वाले में क्या गलत हो गया, टुमारो, दूसरा आंसर है। तीसरे में क्या गलत हो गया, मी को चेंज नहीं करा ना, मी जाएगा मनिंदर के पास तो हिम होगा ना इसका। और चौथे में भी इन्होंने मी को चेंज नहीं करा, गीता को अंदर भी गलत डाला, गीता बाहर आती और अंदर शी आता। दूसरा आंसर। देखो बढ़िया सवाल है ये भी, विचार करो इस पे आप, क्या है ये। आप भी कर रहा होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, इतनी देर में कर लेना चाहिए था। ये दोनों तो गलत ही हैं, क्योंकि ऊपर मैड है, सेकंड फॉर्म तो डिड का वाजवर बनेगा। अब यह समझने की चीज़ ये है कि एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, किसी को प्रिंसिपल बनाया गया, कप्तान बनाया गया, कोई ओहदा दिया गया, कोई पद दिया गया। तो ध्यान रखना, पद नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा, पद नहीं आएगा। आंसर दूसरा है। उसे राजा बनाया गया है, एक राजा बनाया गया, ये मजा नहीं, उसे राजा बनाया गया उनके द्वारा। दूसरा आंसर है। पद मत लाना इधर की तरफ, ये PQR ऐसा हमारा देख लो। यहां से शुरू होता, यू नो, तुम जानते हो, यू नो, तुम जानते हो मेरी पत्नी को, रश्मि। ऑलवेज अर्ज्ड मी, ये बता रहा, मतलब तुम्हें पता है मेरी जो पत्नी रश्मि है वो हमेशा मुझे उकसाती थी टू गिव अप स्मोकिंग, की धूम्रपान छोड़ दो। ये हमारा पहला हो गया, S1 है ना, ये S1 पहला होता है, ये 6 होता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में ढूंढना पड़ता, वही PQRS बनेगा करके। तो वो कह रहा, तुम्हें पता है मेरी जो पत्नी रश्मि है वो हमेशा मुझसे स्मोकिंग छोड़ने को कहा करती थी। बात आती है आई रियली गेव इट अप ना, गलती कर रहा हूँ आप ऐसे, तो आएगा बच्चों क्यों।
एंड सो, और इसलिए, बार बार कहती है और इसलिए, व्हेन आई वेंट टू जेल, जब मैं जेल गया, आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से वादा करा, अपने आप से कहा, आई रियली मस्ट गिव इट अप, मैं जरूर इसे छोड़ दूंगा। इट इफ फॉर नो अदर रीजन, मान लो अगर किसी अन्य कारण से नहीं भी छोड़ूं, देन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट, कम से कम खुद के लिए ये चीज छोड़ दूंगा मैं। फिर क्या होगा, आई रियली गेव इट अप, मैंने वास्तव में ये चीज छोड़ दी। पहले इरादा करेगा फिर छोड़ेगा, ध्यान रखें, और मैंने वास्तव में इसे छोड़ दी, तो ये बन गया QP। लेकिन अब क्या होगा देखना, व्हेन आई इमर्ज्ड फ्रॉम जेल, जब मैं जेल से बाहर आया, आई वांटेड टू टेल हर ऑफ माई ग्रेट ट्रायम्फ, तो मैं अपनी पत्नी को इस बड़ी जीत के बारे में कि मैंने छोड़ दी धूम्रपान बताना चाहता था। बट वैन, लेकिन जब मैं उससे मिला, देयर शी वाज विद ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स, वो एक सिगरेट की डिब्बी के साथ थी। पुअर गर्ल, मतलब ये कह रहा है उसे लगा कि मैंने अभी भी जो है सिगरेट जो है वो छोड़ी नहीं है और मैं सिगरेट पीऊंगा, उसे ये लगा, लेकिन मैं छोड़ चुका था। बाकी बातें कल मैं रेस्ट लूंगा, 2 दिन क्लास पढ़ाता हूँ मैं, उसके बाद फिर रेस्ट लेके फिर वापस आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। पूरी कोशिश रहती है कि बच्चा अगर मेरी वीडियो देखे और जब पेपर देने जाए तो उसे हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। एक हर वीडियो में 1 नंबर तो नहीं कहूँगा, ऐसे तो फिर आपके 200-300 नंबर हो जाएंगे, 200-300 मार्क्स आ जाएंगे ना। बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे आप। मेरा मतलब ये है हर वीडियो में आपके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए कि सुधार हो, अच्छा यार मैं तो ये समझता था गलत था मेरा, ये अब सही हो गया। ये मेरी कोशिश रहती है, यही एक तरीका है आपको कामयाब कराने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।